तो इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ती है, जिसे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो इस देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। इसे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या है इसका स्ट्रक्चर? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है। आप चाहें तो डू डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे आप चाहें तो डू डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू और नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट होता है, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। तो आप चाहें तो इसे अलग यूज कर सकते हैं या इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या हमारी सरकारें किसानों की समस्याओं पर बहुत ध्यान नहीं देती है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि किस टेंस में है। तो इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ती है, जिसे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि हम लोग पहले ही इसके लिए पहचान पढ़ चुके हैं कि किसी हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो रहे तो वह सिंपल प्रेजेंट
टेंस में होता है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? क्या हमारी सरकारें किसानों की समस्याओं पर बहुत ध्यान नहीं देती है? देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। इसे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है इसका स्ट्रक्चर? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है डू डज के बाद शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है? तो डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आप चाहें तो डू डज प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डू का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारी सरकारें। हमारी सरकारें, यहाँ पे जो सरकारें हैं ये नाउन है और हमारी यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव से नहीं पता चलता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, बल्कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद कौन सा नाउन है? सरकार। यहाँ पे सरकारें हैं, इसका मतलब है कि ये प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? हमारी सरकारें, तो आवर गवर्नमेंट्स। उसके बाद नॉट, फिर V1। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? ध्यान देना, यही यहाँ पे वर्ब है। तो हो जाएगा पे अटेंशन। लेकिन यहाँ पे ध्यान के पहले बहुत लगा हुआ है, तो हमें लिखना होगा पे मच। बहुत का यहाँ पे मच हो जाएगा और ध्यान का अटेंशन हो जाएगा। मच अटेंशन। उसके बाद क्या है? किसानों की समस्याओं पर, तो हो जाएगा टू द। यहाँ पे किसानों की समस्याओं, यहाँ पे पोजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले द लिखते हैं, तो द हो गया। उसके बाद जो पोजेसिव बताने के लिए हिंदी में का के की का प्रयोग होता है उसके बाद का नाउन लिखते हैं। तो यहाँ पे की का प्रयोग हुआ है, तो इस की के बाद का जो नाउन है उसको लिखेंगे। क्या है? समस्याओं। तो हो जाएगा प्रॉब्लम्स। उसके बाद इस की का लिखेंगे ऑफ। फिर इस की के बाद जो नाउन है उसको लिखेंगे। क्या है? फार्मर्स। तो हो जाएगा फार्मर्स। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है? एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। क्या
सूर्य पूरब में नहीं उगता है और पश्चिम में नहीं डूबता है। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि वह किस टेंस में है। तो इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ता है। इसमें दो दो मेन वर्ब है, ठीक है, और दोनों के अंत में ता है आया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया है, और दो दो निगेटिव वर्ड है क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस जो है एक ही में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस-नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सूर्य। सूर्य जो है प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर है। तो हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा क्योंकि डज ही होता है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे हो जाएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सूरज। जो सर्टेन हेवनली बॉडीज है तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, तो द सन। उसके बाद निगेटिव वर्ड है। देखिए यहाँ पे भी निगेटिव है और यहाँ पे भी निगेटिव वर्ड है। तो हम इसके लिए एक ही नॉट का प्रयोग करेंगे, ये नहीं कि दोनों में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसका भी एक ही बार प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो डज द सन नॉट। फिर फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें क्या है? वर्ब उगता। उगना का होता है राइज, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा राइज। और कहाँ उगता है? तो पूरब में, तो इन द ईस्ट। फिर उसके बाद क्या है? और है तो एंड। फिर क्या है? दूसरा मेन वर्ब क्या है? डूबना। डूबना का होता है सेट, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा सेट। फिर कहाँ डूबता है? तो पश्चिम में, तो इन द वेस्ट। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है? एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे यस नो टाइप हो या WH टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो दो निगेटिव वर्ड आया है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हम एक ही नॉट का प्रयोग करेंगे, ये नहीं कि दोनों जगह हम डज और नॉट का प्रयोग करेंगे। एक ही डज का प्रयोग होगा और एक ही नॉट का प्रयोग होगा। भले ही यहाँ पे मेन वर्ब दो है लेकिन इसका सब्जेक्ट एक ही है। भले ही यहाँ पे दोनों जगह नहीं लिखा हुआ है लेकिन एक ही बार हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं।
क्या भारतीय किसान कड़ी मेहनत नहीं करते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलें नहीं उगाते हैं। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि वह सेंटेंस किस टेंस में है। इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ते हैं। इस सेंटेंस में दो दो मेन वर्ब है और दोनों मेन वर्ब के अंत में ते है आया हुआ है। इससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। ये निगेटिव वर्ड जो है दो दो जगह है। इसमें दो सेंटेंस जो है जुड़ा हुआ है जिसका एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन निगेटिव वर्ड दो जगह है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर इसका? तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना होता है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट है भारतीय किसान। भारतीय के साथ कोई भी नाउन आए तो उस नाउन को प्लूरल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय के बाद जो किसान है ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो इसे पता चलता है कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है और हम जानते हैं कि किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है, क्योंकि डू भी क्या होता है? प्लूरल होता है। तो हो जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट भारतीय किसान, तो हो जाएगा इंडियन फार्मर्स। उसके बाद निगेटिव वर्ड। अब यहाँ पे दो दो जगह निगेटिव वर्ड है, लेकिन दोनों के लिए हम एक ही निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करेंगे जो सब्जेक्ट के बाद होगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट एक ही है। इसलिए हम नॉट का भी प्रयोग दोनों नहीं के लिए एक ही जगह करेंगे और सब्जेक्ट के बाद करेंगे। उसके बाद V1। तो पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें है वर्ब है कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना का होता है वर्क हार्ड, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। तो हो जाएगा वर्क हार्ड। फिर और है तो एंड। दूसरे सेंटेंस में जो मेन वर्ब है ये है उगाना। उगाना का होता है ग्रो, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा ग्रो। और क्या उगाता है? तो विभिन्न प्रकार की फसलें, यानी कि हो जाएगा इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। डिफरेंट
टाइप्स ऑफ क्रॉप, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये सेंटेंस जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस सेंटेंस में ध्यान देना है, इसे देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही सेंटेंस में डबल मेन वर्ब है और डबल निगेटिव वर्ड है, लेकिन इन दोनों के लिए एक ही सब्जेक्ट है, भारतीय किसान। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही दोनों निगेटिव वर्ड के लिए नॉट एक बार ही यूज करेंगे। उसके बाद इन दोनों सेंटेंस में मेन वर्ब जैसे है उसको वैसे ही यूज करेंगे। इस फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो मेन वर्ब है ये कड़ी मेहनत है तो वर्क हार्ड होगा, फिर यहाँ पे और है तो एंड, फिर यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ है उसमें मेन वर्ब जो है उगाना है, जिसका होता है ग्रो, तो ग्रो हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, विभिन्न प्रकार की फसलें, तो विभिन्न का हो जाएगा डिफरेंट, और प्रकार की हो जाएगा टाइप्स, और की का हो जाएगा ऑफ, और फसलें का हो जाएगा क्रॉप्स। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवादों के थैंक्स।